नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में 20 सितंबर को संगीत विधा से जुड़े 23 वर्षीय युवा कलाकार आदर्श मिश्रा की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी अपने तेवर में नजर आ रही है। बुधवार को दिन में पुलिस और प्रशासन के साथ हत्या आरोपी के दरवाजे बुलडोजर भी पहुंच गया। हालांकि मुख्य आरोपी के परिजन घर से फरार हैं। बता दें कि बुधवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया था। इसकी जानकारी पाकर डीएम विशाल भारद्वाज मौके पर पहुंचे और हत्या आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट विमल दुबे एवं तहसीलदार सदर उमाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए राजस्व निरीक्षकों से भूमि की मापी कराई गई। इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा थी। निरीक्षण टीम ने पाया कि आरोपी परिवार द्वारा अपने घर के सामने स्थित पोखरी को पाटकर 28 एकड़ भूमि पर कब्जा कर सहन बना लिया गया है। साथ ही भूमि पर बनी बाउंड्री, पशुशाला एवं 2 कमरों का भी निर्माण कराया गया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से मौके पर बुलाई गई 2 जेसीबी की मदद से मौके पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मौके पर अन्य लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण, पुलिस बल के साथ ही मीडिया के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मृतक के पिता राजेश मिश्रा ने हरिहरपुर गांव के सुशील और गोल्डी सहित 4 लोगों के खिलाफ पुत्र की हत्या कर देने के मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतक पक्ष का कहना है कि परिवार की लड़कियों व महिलाओं पर छिटाकशी का विरोध करने पर आदर्श की निर्मम हत्या कर दी गई है, लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई पुलिस की 4 टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ग्राम हरिहरपुर में भी हमारे तहसीलदार द्वारा बेदखली की कार्रवाइयाँ काफ़ी जारी की गई हैं। इसमें हरिहरपुर की पोखरी संख्या 767 है। मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभियान के तहत ये कार्रवाई पूर्व निर्धारित है। चाहे कोई भी हो, प्रशासन से बच नहीं सकता। अवैध कार्रवाई करी जा रही है और बेदखली की कार्रवाई कार्रवाई की जा रही है। किसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? ये रामनयन यादव ये पोखरी पर बाउंड्री वाल बना करके और गैर रिहायशी आवाज बना करके कब्जा किए हुए। तो कहा तो ये जा रहा है कि रामनयन यादव अभी हैं, उनके द्वारा ही बनाया गया है। और क्या कहा जाए? आजमगढ़ जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कोटवा स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में पूरे यूपी में हम लोग अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के जिलों में लगातार दौरा किया जा रहा है। यूपी को संगठन की दृष्टि से 8 प्रांतों में बांटा गया है। निकाय चुनाव को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका और नगर पंचायत में मुद्दों को उठाकर काम किया जाएगा। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अब भारतीय खोखा पार्टी बन चुकी है। भाजपा ने देश में 8 सरकार विधायक खरीद कर बनाई है। आज भाजपा खोखा पार्टी बनकर रह गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि गुंडे माफिया जेल में होते तो लखीमपुर खीरी जैसे मामले न होते। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। स्कूल की हालत बदतर है। स्कूल जर्जर हैं। दावे बड़े बड़े पर काम कुछ नहीं किया गया। यूपी में ट्रांसफ़र का धंधा चल रहा है। निश्चित रूप से यूपी में हमारा जनाधार कम है, पर हम मजबूती के साथ तैयारियां कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि अपराध यूपी में बड़ा मुद्दा है, उसे बयानों से ढका नहीं जा सकता। हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रहे हैं।
संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा 6.30 लाख करोड़ की सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां भारत को नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र पूंजीपति अडानी को नंबर 1 बनाने पर तुले हुए हैं। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा चंद पूंजीपति मित्रों के हाथों देश बेचने की तैयारी कर चुकी है और इस तरह से दिन पर दिन आर्थिक रूप से भारत अंदर से कमजोर हो रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में देश का विकास बहुत दूर की बात हो गई है, यहाँ तो जीवन यापन ही मुश्किल हो गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव, सुनील यादव, डॉक्टर सरफुद्दीन, डॉक्टर अनुराग, कृपाशंकर पाठक, राजन सिंह, राजेश सिंह, रामरूप यादव, अशोक यादव, उमेश यादव, गोविंद दुबे, डॉक्टर विजय यादव, इसरार अहमद सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेयर तक का चुनाव हम लोग सिंबल पर ही लड़ेंगे और उसमें मुद्दा उत्तर प्रदेश का स्थानीय मुद्दा, नगर निगमों का मुद्दा होगा और जो कुछ बाबा जी की सरकार में चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। स्कूल की हालत यहीं आजमगढ़ में राजेश यादव जी ने और इनके साथियों ने कई वीडियो आप लोगों के सामने दिखाई होगी। बैठने के लिए टाट पट्टी और कहीं कहीं तो टाट पट्टी भी नहीं, स्कूल जर्जर। देवरिया की खबर मैंने आप ही लोगों ने दिखाया था, टीवी मीडिया के लोगों ने, सूखा भात खा रहे हैं बच्चे। मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी खा रहे हैं। यह हालत है। आदित्यनाथ जी दावे बड़े बड़े करते हैं, काम जमीन पे कुछ है नहीं, ना स्कूल पे काम करना है, ना अस्पताल पे काम करना है, कहने कॉन्वेंट बना दिया। ये कॉन्वेंट उनका, आइए देखिए आजमगढ़ में कॉन्वेंट आदित्यनाथ जी, आपको पता चल जाएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, जाके बेचारे छापेमारी करते हैं, कहते हैं हमसे पूछे बगैर ट्रांसफर कर दिया गया। यह हालत है। ब्रजेश पाठक जी हर जिले में छापा मार रहे हैं, स्वास्थ्य की बदहाली पे चिंता भी जता रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उनके विभाग के अधिकारी उनसे बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। यानी कि ट्रांसफर का उद्योग धंधा चल रहा है। और मैंने तो शायद आजमगढ़ का या कहां का मामला था, एक मरे हुए अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। एक डिप्टी सीएम जिसका देहांत हो चुका था उसका ट्रांसफर कर दिया। अनाप शनाप कुछ भी किए जा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय खोखा पार्टी हो गई है। इनका एक ही काम है, लोगों से पैसा लूटो और विधायक खरीदो और सरकारें गिराओ। 8 सरकार हिंदुस्तान की इन्होंने विधायकें खरीद के बनाई। जी, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया ब्लॉक परिसर में समूह की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि बुधवार दोपहर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ब्लॉक परिसर में नारेबाजी करते हुए ब्लॉक विकास पुष्टाहार कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। तत्पश्चात खंड विकास अधिकारी के नाम ज्ञापन एडीओ पंचायत यशवंत कुमार यादव को सौंपा। समूह की महिलाओं द्वारा बताया कि NRLM योजना के अंतर्गत ड्राई राशन वितरण के लिए समूह अधिकृत है, लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर बड़े बाबू ब्लॉक पर लगातार 5 से 7 वर्षों से जमे हुए हैं। वे मनमाने तरीके से समूह को ड्राई राशन न देकर सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे देते हैं और समूह के लोगों के पूछने पर कहा जाता है कि आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ड्राई राशन वितरण करें या न करें, समूह का कोई मतलब नहीं है। और क्या कुछ कहा समूह की महिलाओं ने, आप भी सुनिए। यही दिक्कत है कि ये बोलती हैं कि सुपरवाइजर जो है और यहाँ का कार्यकर्ता जो है, जो दाल बांटने, वो भी 50 रुपया लेते हैं, 300 भाड़ा लेते हैं और बोलते हैं कि आंगनबाड़ी बांटे आना बांटे, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ राशन रिसीव कर दो, उनको दे दो। वो लोग घर पे ले जाती हैं, राशन रख लेती हैं, 10-20 पैकेट बांट देती हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली रख लेती हैं, तेल भी रख लेती हैं। और हमारा जो है कि 2 साल का हमारा कार्यकर्ता का दाल विभाग लोगों को पैसा नहीं मिला है, सिलाई का पैसा नहीं मिला है। और ये बीच में लोग ब्लॉक वाले आंगनवाड़ी को पैसा बोलती है कि हम ब्लॉक पे पैसे भर के तो दाल लाते हैं, हमारा दाल भी ले लेती हैं, पैसा भी नहीं दिए। और 2 साल का कार्य, 2 महीना का दाल आई, 1 महीना का बांट दिए, उसमें 10-20 पैकेट। और आज यहाँ आप लोग आए हैं, किसी को आप लोग शिकायत किए हैं? किसी को शिकायत करे तो ये बोले कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकती हो, हम लोग भी केस कर देंगे। यहाँ कोई अधिकारी मिला आपको? मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग कहीं शिकायत मत करना, एप्लीकेशन मत करना। क्या नाम है उनका? राजकुमार सर, हमसे बात करके तब करना कुछ। नाम है आपका? सर धन्य इसलिए दे रहे हैं, जितना लोग आंगनबाड़ी है, ये लोग जब हम लोग रिसीव कर देते हैं उन लोग को, वो लोग कह रहे हैं साथ में मिलकर मत बांटो, हम लोग स्वयं बांट लेंगे।
तो इसके पहले आपने शिकायत दर्ज किया है कभी? किए थे ब्लॉक पे। तो क्या कहें? कह रहे हैं कि जाने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। दिक्कत है कि जो है हम समूह में राशन बाट, ड्राई राशन समूह नर्मदा समूह में पहले गया था, तो अब जो है रिसीव आंगनबाड़ी कर ले जा रही है। ये सब जो ब्लॉक पे सर हैं सब लोग दे रहे हैं, CDPO सर हैं जो आंगनबाड़ी वाले को दे रहे हैं, और हमें एक पैसा कभी नहीं मिला। इसके लिए किसी अधिकारी साहब ने शिकायत किया? जी, अधिकारी से क्या, बार बार हम लोग शिकायत करते हैं। लोग आजमगढ़ जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास द्वारा निरंतर सेवाओं का क्रम जारी है। चाहे वह मनुष्यों या बेजुबान जानवर, इसी क्रम में संगठन के 3 सेवाओं को अंजाम दिया। बहादीपुर से कार्यालय पर आई वृद्ध बदमाशी महिला का दवा इलाज कराते हुए साड़ी, कपड़ा, बिस्किट, लाई, चना, गुड़ आदि प्रदान किया गया। तो वहीं विलेसा ओवरब्रिज के नीचे कूड़ा बीनकर अपना जीवन यापन कर रही एक महिला के कुपोषित बच्चे के लिए मल्टीविटामिन के साथ बिस्किट, दलिया आदि चीजें प्रदान किया गया। तभी संगठन के साथियों को सूचना मिली कि विलेसा से कोटवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाड़ी के धक्के से एक बछड़ा चोटिल हो गया है। संगठन के साथी तुरंत पशु डॉक्टर की टीम के साथ वहां पहुंचकर उसका दवा इलाज करवाने के बाद उसको छायादार स्थान पर रखा। आज के इस कार्य में मुख्य रूप से शंभू दयाल सोनकर, राजीव कुमार शर्मा, रणजीत सिंह, CP दुबे, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक सहित तमाम संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में अंत्योदय के उपासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उनके जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी व केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, निर्णयों, उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं विषयक प्रदर्शनी लगाई गई है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज 5वें दिन प्रदर्शनी में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं आम जनमानस द्वारा अवलोकन किया गया। इस प्रदर्शनी से छात्राओं एवं आम जनमानस द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के जन्म से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा छात्र छात्राओं एवं आम जनमानस को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित किताबों का वितरण किया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि यह प्रदर्शनी छात्राओं एवं आम जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हर उम्र के लोगों को कुछ करने के प्रेरित करती है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त छात्र छात्राओं एवं आम जनमानस से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी में आकर लाभ उठाएं एवं दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी 17 से 23 सितंबर तक प्रत्येक दिन खुली रहेगी। आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान पार्क में हजारों लोग सुबह योग, व्यायाम, टहलने, घूमने आते हैं। पार्क में घासें इतनी बढ़ गई कि वहाँ योग व्यायाम करना खतरे से खाली नहीं था, जिसे देखते हुए वहां योग करने वाले योग मंच के साधकों के साथ मिलकर साफ सफाई की गई। इस दौरान योग गुरु देव विजय ने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योग और स्वच्छता के लिए सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे समाज के वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। स्वच्छता हर एक की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। सभी को यह समझना चाहिए कि खाने और पीने की तरह स्वच्छता भी बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर अखिलेश यादव, संतोष पांडे, महेंद्र, मनोहर अग्रवाल, प्रहलाद गजराज सहित अन्य साधक उपस्थित रहे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी मुबारकपुर में बढ़ती महंगाई में दूध, दही, खाद्य पदार्थों को GST से बाहर रखने के लिए भगत सिंह युद्ध फ्रंट के तत्वाधान में रोटी आंदोलन का हुआ आयोजन। बता दें कि मुबारकपुर में रोटी आंदोलन में पहुंचे बनारस के हरीश मिश्रा, जो अपनी बात बेबाक कहने वाले मिश्रा जी बनारस वाले के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर चीज़ पर टैक्स लगाकर आम जनता की कमर तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के खाने पीने से लेकर कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिस पर सरकार अपना टैक्स न लगा रही हो। इसी को लेकर उन्होंने बनारस से रोटी आंदोलन की शुरुआत करते हुए आजमगढ़ के रेशमी नगरी मुबारकपुर में पहुंचे हैं, जिसमें पूर्वांचल किसान यूनियन के सचिव वीरेंद्र यादव तथा अमित त्रिपाठी, आबिद शेख, बिलाल, हाशिम अंसारी सहित दर्जनों की संख्या में लोग हाथों में तख्ती लेकर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। रोटी आंदोलन लाल कुआं से चलकर मुबारकपुर रोडवेज पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपना था, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौजूद न होने पर वहीं समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार रोटी टैक्स किसानों तथा बुनकरों की बदहाली का निस्तारण नहीं करती, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा।
आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने हत्या कर शव छिपाने के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 17 सितंबर को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाड़ी गांव निवासी सिद्धू देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति को कुछ लोग हत्या कर शव को पोखरे में फेंक दिए। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमाकांत शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या में शामिल 2 अभियुक्त क्षेत्र के गोसाई की बाजार देशी शराब की दुकान पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक उमाकांत यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में फखरुद्दीन व अजय प्रजापति गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बाज बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोरी के मामले में शहर कोतवाली पुलिस को चोरों की बीते कई दिनों से तलाश थी। इसी बीच शहर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की रात रोडवेज करतालपुर बाईपास मार्ग पर स्थित बाग लखराव पुल के समीप उधर से गुजर रहे 2 युवकों को संदेह के आधार पर रोका और तलाशी ली। उनके पास मिले सामान के बाबत पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि सामान बीते अगस्त माह में एक दुकान में हुई चोरी की घटना से संबंधित है। बरामद किए गए सामानों में कटर मशीन, ड्रिल मशीन, 4 बंडल उपयोग किए गए विद्युत तार के साथ ही 315 बोर तमंचा व कारतूस शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में सूरज तुर्कौली थाना रौनापर तथा मोहम्मद समीर मोहल्ला कोट बाज बहादुर थाना शहर कोतवाली के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने 2 गोमांस कारोबारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। बता दें कि निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक शमशाद खां को मुखबिर से सूचना मिली कि गोमांस कारोबार में लिप्त 2 व्यक्ति तहबरपुर की ओर से प्रतिबंधित मांस बेचने के लिए निजामाबाद की ओर आने वाले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने निजामाबाद तहबरपुर मार्ग पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इसी बीच तहबरपुर की तरफ से आ रहे बाइक सवार 2 व्यक्ति पुलिस चेकिंग देख वाहन मोड़ भागने का प्रयास किए। संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 16 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया। पुलिस ने उनके कब्जे से मिली बाइक को भी सीज कर दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद नासिर एवं मिराज निजामाबाद कस्बे के कसाई टोला मोहल्ले के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। उसी क्रम में 21 सितंबर को 51 अमृत सरोवर पर स्वच्छता कार्यक्रम और श्रमदान किया गया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने मेहनगर में अमृत सरोवर चकवारा में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग स्वच्छता कार्यक्रम किया। सत्येंद्र राय ने महाराजगंज में स्थित अमृत सरोवर जूड़ा खुर्द पर, वंदना सिंह ने जीयनपुर में अमृत सरोवर सती पोखरा पर, मंजू सरोज ने रानीपुर रजमो स्थित अमृत सरोवर अगवानी माता मंदिर पर स्वच्छता कार्यक्रम किया। जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि 22 सितंबर को जल ही जीवन जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके लिए पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जल ही जीवन के मंत्र को लोगों तक सेवा स्वरूप पहुंचाया जाएगा और वर्षा जल संरक्षण से संबंधित कैच द रेन अभियान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा।